लाइव चार्ट और बंद चार्ट में अंतर होता है। लाइव में आके बताओ तो जाने। तो सुजलान को तो जब भी रोज आप देखते होगे, ऑफलाइन ही देखते होगे ना 10 बार। वो तो इंट्राडे वाली बातें हैं। अब इसमें मंथली में क्या लाइव और क्या बंद? मंथली में जो आपकी इन्वेस्टमेंट है या स्विंग ट्रेड है, उसका बंद चार्ट और खुले चार्ट से मतलब ही नहीं है। उसमें फर्क ही कोई नहीं है दोनों उसे फर्क ही कोई नहीं है। उसमें आपका जो फर्क है वो खत्म है फर्क, क्योंकि आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे किसी चीज को 3 महीने से 6 महीने साल भर रखने की कोशिश में हो, तो आप प्लेसिंग देख रहे हो प्राइस की, कि कहां पर प्राइस अपने आप को एवरेज कर रहा है और उसकी प्लेसिंग और प्लॉटिंग क्या हो रही है प्राइस की। तो उसी बात को आगे लेके चलते हैं कि हमारा व्यू कैसे चेंज हुआ। तो यहाँ पे 10 रुपए इसका प्राइस आ गया, पर इसने कोई बेचने का कोई सिग्नल नहीं दिया हमें। इसने कोई भी बेचने का सिग्नल नहीं दिया और ये ब्लास्ट कर गया। और ये ब्लास्ट कर गया। अब ब्लास्ट कर गया तो बोलिंजर बैंड की थियरी के अनुसार आपको इसमें बने रहना चाहिए, तो आप बने हुए हैं, है ना। बीच में ट्रैप कर गया ना जून में, देखिए यहां पर ये ट्रैप किया है ना, यानी इससे पहले हरी कैंडल जो बनी हुई है ऊपर बीबी के बाहर, ये। हाँ तो ट्रैप कर गया तो करने दीजिए ना। देखिए बोलिंजर बैंड ट्रैप की जो थियरी है वो इन्वेस्टमेंट पर आके, जहां पे आप 6 महीने 3 महीने 8 महीने 12 महीने के लिए इन्वेस्टेड हो, वहां पर आके चेंज होती है बोलिंजर बैंड की थियरी। यही तो है ना कि लोगों को ये नहीं मालूम है। ये थियरी तो ठीक है, इंट्राडे के लिए बोलिंजर बैंड की थियरी ठीक है कि इंट्राडे में अगर बोलिंजर बैंड ने ट्रैप किया तो भैया फिर नई चीज है। तो अब इन्वेस्टमेंट के लिए बीबी ट्रैप की क्या थ्योरी है? इन्वेस्टमेंट के लिए जो बीबी ट्रैप की थ्योरी है कि भले इसने ट्रैप किया, लेकिन कम से कम इस लो के नीचे क्लोज करने का वेट कीजिए। तो क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हुआ सर? इस क्लोजर का फॉलो अप, अरे गुरुजी इस क्लोजर का फॉलो अप नहीं ना मिला मुझे। इस क्लोजर का फॉलो अप नहीं मिला मुझे। अब इंट्राडे में जो हम ट्रैप को करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ट्रैप, मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 15 मिनट का भी चार्ट ऐसे ही बनता है, कोई अलग थोड़े बनता है। तो बोलिंजर बैंड जो ट्रैप करता है उसकी क्लोजर की थियरी को हम फॉलो करते तभी तो 20 तक जाते हैं। या इसमें हम ये भी एक अगर सहारा ढूंढने वाली बात है तो इस पे लाइन लगाइएगा, एक वर्टिकल लाइन जहां पे ट्रैप बना, और इसको मंथली में ले जाके देखते हैं। वर्टिकल इसको मंथली में ले जाके देखे तो मुझे लग रहा है वहां पे किसी तरह का कोई कच्चापन नहीं होगा इसमें। देखिए ये देखो, हो गया ना क्लियर। वही बात है ना सर। देखिए ये यहाँ से हम मतलब इस इन्वेस्टमेंट को रिटेन किए जा रहे हैं हमें, क्योंकि कोई बेचने का पॉइंट नहीं मिला। बेचने का पॉइंट आपको मिल ही नहीं रहा है इसमें। देखिए पहली बात तो हम लोग तो मेरा जो एक कंफ्यूजन बचा, कुछ कंफ्यूजन तो मेरा ठीक हो गया। एक कंफ्यूजन मेरा ये बचा कि हम ये कैसे, क्या कह रहे हैं? हेलो, तो एक बात सुनिएगा, बोलिंजर बैंड ट्रैप की कंडीशन समझिए। थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अक्सर हम लोग ये देखते हैं, देखिए बोलिंजर बैंड ट्रैप 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं आती। 1 मिनट इस बात को कि बोलिंजर बैंड ट्रैप की कंडीशन समझिए सर। 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटा। हम लोग देखते क्या है कि 5 मिनट का ट्रैप 15 मिनट पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। मतलब 5 मिनट पे जो कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बनी है, मान लीजिए बोलिंजर बैंड की लाइन बाहर बनी, वो 15 मिनट पर भी है नहीं। हाँ, और जो 15 मिनट पर है वो 30 मिनट पर है कि नहीं, और जो 30 मिनट पर है वो 1 घंटे पर है कि नहीं। अगर 30 मिनट 1 घंटे पर नहीं है तो फिर 15 मिनट में हम लोग उस कैंडल के लो टूटने का वेट करते हैं, और फिर तभी हम 20 की मूविंग एवरेज तक जाते हैं। ये है बोलिंजर बैंड ट्रैप की कंडीशन। यहां पर भी ट्रैप वही है। देखिए नियम वही है, लेकिन जब आप ट्रेड के नेचर को बदल देते हैं, जब आप ट्रेड के नेचर को बदल देते हैं तो वो ट्रेड में क्या हो जाता है कि भैया नेचर मतलब क्या कि टाइम लैप्स मतलब क्या कि आप इंट्राडे से तुरंत इन्वेस्टमेंट में आ गए, तो वो चीज एकदम उसका नेचर बदल जाता है। तो यही चीज यहां पर भी हो रही है सुजलान में कि
कि जब ये आपका ट्रैप लिया है, ये कैंडल जब आपका ट्रैप लिया है, तो इस लो के टूटने का वेट करना। हालांकि वीकली कैंडल है और आपको 7 दिन से लेके 15 दिन वेट करना पड़ेगा। 7 दिन से लेके 15 दिन वेट क्यों करेंगे? क्योंकि 7वें दिन में जो कैंडल कंप्लीट हुई उसका लो टूटना चाहिए, यहां पर लो टूटना चाहिए। लो नहीं टूटा, कैंडल अगली सस्टेन कर गई और एवरेज 20/2, ये लाइन जो है आपकी 20/2 है, 20/2 पर आके सस्टेन कर गई, सस्टेन करके फिर इसने उठा के ले गई है। अब बात क्या होती है, तो यहां पर ये ट्रैप आपका न्यूट्रलाइज हो गया, ये ट्रैप जो है न्यूट्रलाइज हो गया और इसी तरीके से ये चलेगा। अब आते हैं कि जो भी हमने डेली पर पोजीशन ली उसको वीकली में कन्वर्ट कैसे करें, वीकली में जो पोजीशन ली उसको मंथली में कैसे कन्वर्ट करें, मंथली की जो पोजीशन है वो 3 मंथ पे कैसे आएगी, 3 मंथ की पोजीशन है 6 मंथ पे कैसे आएगी, और इस तरीके से हमारे उसमें क्या कहते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे आएगा। और इस वीकली से मंथली, मंथली से 3 मंथली, चलिए वीकली, मंथली और 3 मंथली, ये 3 पकड़ के चलते हैं। इन 3 चीजों में हम अपने ट्रेड को एवरेज अप कैसे करेंगे, क्योंकि जब हमको पता हो गया कि ये स्टॉक भागेगा, है ना, जब मुझे पता हो गया कि ये स्टॉक भागेगा, तो ये मेरा एवरेज करने का टाइम है ना। ये एवरेज करने का टाइम मतलब क्या, कि इस स्टॉक में मैं कुछ और पैसे डालूं, कुछ और इन्वेस्ट करूं, है ना, क्योंकि इस कैंडल ने तो बता दिया ना भैया अब मैं रुकेगा नहीं, है ना साहब, इस कैंडल ने बता दिया। तो जब मैं रुकूंगा नहीं तो यहां पर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर निकल के ये आता है कि मैं यहां पे कुछ और, मान लीजिए यहां पे मैं 100 शेयर और डाल दूं, फिर यहां पर ये मुझे मिला, यहां पर मैं 100 शेयर और डालूंगा, है ना। अब इसको कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे और इस ट्रेड का फॉरवर्डिंग नेचर कैसे डिसाइड करेंगे। फॉरवर्डिंग नेचर मतलब ये नहीं कि बुलिश, फॉरवर्डिंग नेचर ये नहीं है या बियरिश, बुलिश और बियरिश नेचर नहीं हुआ है। ये नेचर ये हुआ कि ट्रेड जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में मेरे पास एवरेज अप करने के कितने चांसेस हैं, और उस दिशा को बनाए रखने के लिए मेरे पास कौन कौन से व्यू होने चाहिए और मैं क्या क्या देखूंगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट केवल मूविंग एवरेज और प्राइस के एवरेज परसेंटाइल का ही गेम नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो टोटल है एक तरीके की मानसिक स्थिति है जिसमें आपको बहुत काल्मली बैठना पड़ता है ना साहब।